Have you seen the memes? Have you seen the memes about me? All right. It was perfect. Perfect. Wow. I'm stronger. I'm smarter. I am better. Posting them should be a crime. ओके एट दिस पॉइंट आई थिंक हम सब जानते हैं कि दी बॉयज वाले करना क्या चाहते हैं और वो कर क्या रहे हैं अपने शो के साथ, जो कि मुझे लगता है कि वो कोई प्लॉट नहीं चला रहे हैं बल्कि वो एक स्टोरी रन करने के बजाय बस मीम मटेरियल्स दिए जा रहे हैं तुमको हर जगह। मीम्स 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 वियर्ड चीजें दिखा रहे हैं जो कि कोई और शो नहीं कर सकता। आई मीन जस्ट लाइक इनविंसिबल, ये शो सुपर हीरो के बारे में नहीं है, ये है वियर्ड चीजों के बारे में। जैसे कि अभी तक मैंने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो था एक आदमी जो अपने आंट से योयो बना के लोगों को मार रहा है। भाई लिटरली वो बंदा उठाता है दोनों गोटे और भाई साहब मैं ट्रॉमाटाइज हो गया मैं। ओके तो दी बॉयज का सीजन 5 का एपिसोड नंबर 6 रिलीज कर दिया गया है जो कि काफी ज्यादा बैड एस हो गया है एंड काफी चीजें बदल गई हैं एंड हम एंड तक ज्यादा डायरेक्ट ही नहीं पहुंचते हैं, हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट से, जहाँ पे अभी भी होमलैंडर B1 सर्च करने में लगा है। वो अपनी फैसिलिटी में सिस्टर से वो बनवाने की कोशिश कर रहा है। उधर डीप और नोआ की जो फाइट चल रही है वो काफी ज्यादा बीफ पकड़ती जा रही, मतलब दोनों के बीच का जो बैंटर है वो बिल्डअप हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई अब तो इनके बीच में घमासान होने वाला है। देन हमें दिखाए जाते हैं कुछ पुराने सुपर हीरोज जो कि बॉम्ब साइट के साथ कनेक्टेड हैं, जिसके पास B1 सीरम रखा हुआ है और उसने रखा क्यों है ये भी हमें दिखाया जाता है, एक बुढ़िया के लिए, क्योंकि वो उससे प्यार करता है, वो चाहता है कि उसके साथ वो अमर हो जाए और वो उसके साथ अमर हो जाएगी तो वो दोनों बढ़िया खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे क्योंकि वो तो अमर है। तो इसीलिए उसने B1 एक सीसी बचा के रखा हुआ है सिर्फ उसी औरत के लिए, जहाँ पे ये औरत कोई आम औरत नहीं होती बल्कि वो भी एक सूप होती है एंड उसके जो ओल्ड एज होम वाले होते हैं वो पुराने वॉर्ड के लोग होते हैं, जो कि हमें अगले स्पिन ऑफ में देखने को मिलेंगे जो कि है वॉर्ड राइजिंग, जिसमें बॉम्ब साइड भी एंड उनके लव इंटरेस्ट एंड सोल्जर बॉय एंड वर्ल्ड वॉर टाइम के सूप्स देखने को मिलेंगे, विच इज गोना बी अ न्यू थिंग, जो कि मजा आने वाला है। मनी भाई, दी बॉयज के मेकर्स को मनी भी तो चाहिए। खैर तो ये जो बुढ़िया होती है इसकी जो पावर्स होती है ये थोड़ा सा सूजन स्टॉर्म यानी कि इनविजिबल वुमन जैसी होती है, जो कि एक फोर्स फील्ड बना पाती है लोगों के अराउंड या फिर अपने अराउंड एंड इसको ये लोग पकड़ने आते हैं। एंड भाई साहब वहाँ पे हमें एक बंदा दिखता है जो कि इंडियन टाइप का दिखता है, जो कि अमेरिकन इंडियंस होते थे वो जो पुराने टाइम पे, उनकी तरह दिखता है, जिसकी पावर्स कुछ खास नहीं होती, वो चीजें फेंक के मारता होता है एंड बस वही होता है। औरत होती है जिसके हाथों में आग लग जाती है, शायद फायर फिस्ट या फिर ऐसा कुछ नाम रहता है उसका, आई डोंट रिमेम्बर, बट थर्ड पर्सन वो बुढ़ा साला, वो बुढ़ा भाई मेरे दिमाग से, वो बुढ़ा मुझे साले को अपने दिमाग से निकालना है भाई, मुझे उस मादरचोद को अपने दिमाग से निकालना है। ये डर खत्म नहीं किया तो डर मुझे खत्म कर देगा। भाई वो मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूँ भाई यार मुझे भाई बिली बुचर का जो रिएक्शन था ना भाई, वो रिएक्शन मेरा भी था जब उसके मुंह आंड ऐसे लटकते जमीन पे गिरते हैं एंड वो उठाता है ना भाई और वो बिली बुचर बोलता है एम ये तेरा से कहा, भाई साहब मजा आ गया। देन हमें सिस्टर सेज की प्लानिंग दिखाई जाती है, जो कि प्लान कर रही होती है एस्ली के साथ, एस्ली भी उसका मदद कर रही होती है। वहीं पे ह्यूई एंड स्टारलाइट भाई ये दोनों फालतू के काम करते रहते हैं हर एपिसोड में, इनको अभी तक जिंदा ही क्यों रखा है? अबे भाई होमलैंडर को मार देना, मुझे लगता है ये नेक्स्ट एपिसोड में भी जिंदा बच जाएंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट एपिसोड है उसका नाम है फ्रेंच मैन, मदर मिल्क एंड द गर्ल, और ये द गर्ल इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि किमिको का नाम कोई सूप नहीं जानता सिवाय इन लोगों के, तो फिर द गर्ल इसीलिए इसे उसी पर्सपेक्टिव से रखा गया है जिस पर्सपेक्टिव से होमलैंडर उन्हें जानता है। तो फ्रेंची को जानता है, मदर मिल्क को जानता है एंड उस लड़की को जानता है जिसका नाम शायद उसे नहीं पता, एंड इन तीनों का ही नाम 7th एपिसोड में होने का मतलब ये तीनों ही मरेंगे, बट ह्यूई एंड स्टारलाइट फिर से बच जाएंगे और ये मैं नहीं चाहता भाई। उन दोनों को मार दे भाई, मार दे होमलैंडर भाई, तीसरे ही सीजन में मार देता तो चल जाता मुझे भाई, पता नहीं क्यों प्लॉट आर्मर बचा के रखा है। तो ये दोनों लोग उस चर्च में जाते हैं जहाँ पे होमलैंडर की सोने की मूर्ति बनी हुई है और वो उड़ रहा है एंड वहाँ पे ओ फादर से वो लोग भिड़ते हैं, जहाँ पे ओ फादर स्टारलाइट को मजा चखा देता है एंड फिर प्लॉट आर्मर आ जाता है, जहाँ पे वो ह्यूई उसको वायरस दिखाता है एंड वो कहता है कि मैंने स्टारलाइट को एंटीडोट दे रखा
रखा है, तो अगर मैं खोल दूंगा तो मर जाएगा। एंड प्लॉट पॉइंट की वजह से ये दोनों वापस से बच जाते हैं। व्हाट द फक। खैर सिस्टर सेज बॉम्ब साइड की माल को लेके, बुढ़िया माल को लेके वहाँ पे वार्तालाप कर रही होती है। वहाँ पे बॉम्ब साइड आता है और उसके और बुचर एंड एमएम एंड किमिको के बीच में, सबके बीच में लड़ाई होती है। वो सब आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एंट्री होती है सोल्जर बॉय की। सोल्जर बॉय भाई साहब, उसके आने के बाद ही भाई साहब चीजें डायनामिक्स चेंज होने लग जाती हैं, जहाँ पे वो दोनों लड़ने लगते हैं। बॉम्ब साइड उड़ के वहां से निकलने लगता है एंड तभी वो उसका पैर पकड़ लेता है एंड थोड़ी दूर जाके वो गिरते हैं। एंड वहां पे सोल्जर बॉय कहता है तू मुझे V1 दे दे एंड इसके बदले में मैं तुम्हारे V1 को सोख लूंगा, मतलब वो सुखा दूंगा, जिससे तू अमर नहीं रह जाएगा एंड तू भी अपनी माल के साथ जिंदगी जी सकता है बढ़िया। तो वो रेडी हो जाता है एंड उसके बाद वो ब्लास्ट करता है एंड V1 ले लेता है। एंड तभी वहां पे होमलैंडर आ जाता है भाई। एंड होमलैंडर जब उससे कहता है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, तो सोल्जर बॉय उसे खुद ही वो चीजें दे देता है। और इस पॉइंट पे सिस्टर सेज भी कंफ्यूज हो जाती है कि मेरा तो 1000 IQ था भाई, मैं तो सोच रही थी कि मैं ही सब कुछ जानती हूँ, मैं जैसा सबको प्लान करूंगी वैसा ही होगा एंड वैसा नहीं होता। इट वॉज वेरी अपसर्ड कि भाई साहब जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो हो गया। दिस इज द बेस्ट थिंग। मेरे हिसाब से भाई बहुत ही पीक चले जाते हैं ये लोग। I mean, अगर होमलैंडर को V1 ना मिला होता तो ये होता कि इसे प्लॉट आर्मर बचा रहा है, लेकिन अब उसके सामने V1 था भी तो वो चाहे लड़के भी छीन सकता था, बट सोल्जर बॉय ने उसे इजीली दे दिया। विच मीन्स कि सोल्जर बॉय अपने बेटे के लिए वो प्यार हल्का हल्का था, वो तो दिख ही रहा था, शुरू से ही दिख रहा था इस सीजन के कि हल्का फुल्का प्यार उसके अंदर था अपने बेटे के लिए, जो कि वो दे देता है इसीलिए। एंड अब भाई उसके को इंसर्ट करने के बाद, V1 इंसर्ट करने के बाद भाई जो पागल बना है ना भाई होमलैंडर, अब कार्नेज होने वाला है। तो लास्ट एपिसोड बचे हुए हैं एंड मैं चाहता हूँ कि ये लोग सोनी वाले पागल हो जाएं, एकदम अमेज़न वाले एकदम खून छीछले इधर कर दें, एकदम ऐसा फैला दें, ऐसे पूरी स्क्रीन पे ऐसे मजा आ जाए, मतलब ऐसा कार्नेज, लोग मर रहे हैं, ऐसे लिटरली लोगों को लेजर मार दे रहा है, ऐसे फक यू तू भी गया, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। और अब एट दिस पॉइंट सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं कि होमलैंडर को कैसे मारा जाए। या तो बिली बुचर भी V1 इंसर्ट करे, जो कि हो सकता है सिस्टर सेज के पास V1 का फॉर्मूला बन चुका हो, क्योंकि वो बस देना नहीं चाहती थी होमलैंडर को, उसने प्रिपेयर तो कर ही लिया होगा ना, वो बस देना नहीं चाहती थी। और दूसरा ऑप्शन कि सोल्जर बॉय वापस से उसका खून सुखा दे, जो कि मुझे नहीं लगता कि सोल्जर बॉय भाई एक बार वो V1 उसे दे रहा है फिर वो ब्लास्ट करके फिर से उसका खून सुखाएगा। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होने वाला है, या फिर ऐसा हो भी सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई सोल्जर बॉय ब्लास्ट हो एंड उसका खून सूख जाए और इस ब्लास्ट में वो दोनों यानी कि बिली बुचर एंड होमलैंडर दोनों ही मर जाएं, जो कि करेगा सोल्जर बॉय बिली बुचर को मारने के लिए, बट इसमें दोनों ही मरेंगे, विच इज ग्रेट एंड आई एम स्टन भाई। लास्ट सीन भाई जब वो लेजर ऐसे मारता ना, ऐसा साइक्लॉप्स मोमेंट भाई, ऐसे भाई साहब मजा आ गया। अब जिस तरीके से होमलैंडर लास्ट के 2 एपिसोड में लोगों की बैंड बजाएगा ना, मजा आने वाला है। खैर एक चीज और मैं भूल रहा हूँ, बहुत ही ग्रेट चीज हुई थी, वो था वो भाई वो जो बुढ़ा रहता है ना, जो उसकी स्टैनली की पैरोडी है, वो बंदा इतना स्मार्ट निकल जाएगा मुझे नहीं लगा था भाई। उसने होमलैंडर के पीठ को थपथपाया और वो जिंदा बच के निकल गया भाई। होमलैंडर उससे इम्प्रेस्ड क्यों हुआ मैं बताऊं, क्योंकि होमलैंडर को रियलाइज हो गया कि ये बंदा मरने से नहीं डर रहा है, ये बंदा मेरे से अब नहीं डर रहा है, इसे पता है कि मैं इसे मार दूंगा तो ये मुझसे डर ही नहीं रहा है। और यही चीज उसे इम्प्रेस कर गई कि ये बंदा डर से कांप नहीं रहा है, ना मौत से डर है, और ये जो बोल रहा है ना ये दिल से बोल रहा है। दैट्स व्हाट होमलैंडर थिंक, एंड इसीलिए उसने उसे छोड़ दिया। हाँ उसका नाम है द लेजेंड, जो कि स्टैनली की कॉपी है, जो कि पॉपकॉर्न बेचता हुआ दिखता है, ठीक है। बट वो भाई वो जिस तरीके से वो बहुत ही बढ़िया डायनेमिक शो था, मतलब कि वो बुढ़ा जिस तरीके से होमलैंडर को ज्ञान देता है और दे के निकल जाता है, इट्स वेरी यूनिक कि भाई होमलैंडर जैसा बंदा पिघल गया वहां पे और उसने उसे जाने दिया। खैर अब इस पॉइंट पे अगर कोई तुमसे पूछता है कि दी बॉयज किस बारे में है, तो मैं बताऊं मीम्स के बारे में, पॉप कल्चर के बारे में, मतलब कि ऐसे मेटा रेफरेंसिंग ये करते हैं ना, ऐसी चीजें बता देते हैं जो कि देखकर मजा आ जाता है, मतलब भाई। खैर हाँ, हमने एक चीज और मिस किया जो कि था हमने एक चीज और मिस किया जो था द डीप वर्सेस नुआर, एंड ये बहुत ही घटिया था, क्योंकि पूरे सीजन में इन्होंने बस बिल्डअप दिया कि भाई साहब ये दोनों
का भिड़ंत होने वाला है, ये दोनों का भिड़ंत होने वाला है। एंड डीप ने भाई उसे चोक करके मार दिया। इतना इजी मौत कैसे दे सकते हो तुम उसे भाई? वो नोआर है, वो उड़ सकता है भाई। या तो फिर ऐसा कुछ प्लॉट रखा हुआ है अभी कि वो हील कर जाएगा, उसका भी मौत नहीं हुआ है, उसके जबड़े में ही घुसा है, यानी कि उसका मुंह खाली खराब हुआ है। हो सकता है कि चांसेस हो कि वो जिंदा बच जाए अगर यहाँ से कुछ घुसता है, तो ऐसा चांसेस नहीं कि उसको मर ही गया हो, क्योंकि इतने डायबॉलिकल चीजों के होने के बाद भी सुप्स इस यूनिवर्स में बच जाते हैं। अगर प्लॉट आर्मर ना हुआ तो भाई मुझे तो लगता है कि भाई डीप सरवाइव कर जाएगा एंड तक। होमलैंडर मर जाएगा लेकिन डीप बच जाएगा, मुझे लग रहा है भाई। मतलब आई डोंट नो भाई, डीप को पता नहीं कौन सा प्लॉट आर्मर मिल रखा है भाई। खैर मुझे तो लगता है डीप बच जाएगा। खैर मजा आया, बट वही मुझे नोआर एंड डीप की जो फाइट थी वो मुझे समझ नहीं है भाई। मुझे चाहिए था कि वहां पे मारपीट हो। मतलब आई मीन यार, तुम एक गोटे से खेलने वाला इंसान दिखा सकते हो, तुम डीप और नोआर की फाइट नहीं दिखा सकते जो कि तुम पूरे सीजन बिल्डअप दे रहे थे। ये दोनों लड़ेंगे। दिखा दिया कि नोआर ने तेल बहा दिया जिसकी वजह से लाखों मछलियां मर गई, तो डीप ने उसे डायरेक्ट चोक करके मार दिया भाई। बस इतना ही, तुम्हें कुछ और दिखाना भाई। मैं चाहता था तुम उन दोनों की मार पीट कर कोहनी मार एकदम, बट ठीक है। खैर तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन अबाउट बॉयज के एपिसोड 6 के बारे में। तुम्हें क्या लगता है तुम कमेंट में बता सकते हो, अगर तुम्हें अच्छा लगा या फिर तुम्हें क्या फील होता है कि दी बॉयज किस बारे में है, मुझे कमेंट करके बता सकते हो। खैर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि तुम सब लोग वीडियो तो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब करके ही जाना। एंड ऐसी खतरनाक वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ हॉलीवुड के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड पीस आउट। एंड हाँ, अगर तुम्हें ओडिसी का पूरी कहानी जाननी है, जो क्रिस्टोफर नोलन की मूवी आ रही है उसकी कहानी शॉर्ट में जाननी है, तो मेरी वीडियो जाके चेकआउट कर लेना, लास्ट वाली, जो कि बहुत ही बढ़िया से मैंने एक्सप्लेन किया पूरी कहानी। तुम्हें स्पॉइल नहीं करूंगा मैं कुछ भी, लेकिन कहानी तुम बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे एंड तुम्हें उसका लेवल समझ में आएगा कि ये किस लेवल की कहानी होने वाली है। तो मेक श्योर करना ओडिसी की कहानी जाकर जरूर देख लेना। तो चलो चलता हूँ, बाय बाय टाटा, मिलते हैं फिर किसी एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड पीस आउट।